नमस्कार, प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी श्रीवास्तव। एक कहावत है कि अगर मति मर गई हो तो नियति आपको दुर्गति तक लेकर जाती ही है। आम आदमी पार्टी के साथ ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी कहने को तो वैकल्पिक राजनीति करने के लिए आई, लेकिन एक के बाद एक ऐसी तस्वीरें पेश करती चली गई जहां से वैकल्पिक राजनीति तो दूर, राजनीति का राह भी नहीं दिखाई दिया। दरअसल यौन शोषण हो, भ्रष्टाचार हो, संविधान का अपमान करना हो या महापुरुषों का अपमान करना हो, समाज में जितने भी अक्षम्य अपराध हैं, हर वो काम आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और उसके मुखिया करते आए हैं। लेकिन कहते हैं ना कि आखिरकार एक वक्त तो पाप का घड़ा भरता ही है, और कुछ हुआ भी ऐसा ही आपके साथ। 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति, जिसका संविधान में कोई प्रावधान नहीं था, अपने मन से प्रावधान को ताक पर रखते हुए 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति की गई। लेकिन कोर्ट के हथौड़े ने आप पर सीधे तौर पर मार की और 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को खारिज कर दिया। उधर आम आदमी पार्टी दिल्ली की जनता से सुख हासिल करने के बाद उनके सुख को दरकिनार करके पंजाब का दुख दूर करने निकल पड़ी है। लेकिन पंजाब के दुख दूर करने की राह में भी रोड़े कम नहीं है, क्योंकि पंजाब की जनता भी केजरीवाल की, आपकी सच्चाई को समझ चुकी है। इस बीच अगर आशुतोष की बात की जाए तो सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की हनन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि जो कुछ भी मैंने कहा, जो कुछ भी मैंने ब्लॉग पर लिखा, अगर मैं गलत हूं तो मुझे फांसी दे दी जाए। आखिर कहां जा रही है आम आदमी पार्टी? आज कुछ खास पहलुओं को आपके बीच रखने की कोशिश करें। उससे पहले देखिए कि आपके पाप का घड़ा कैसे भर चुका है। अरे राजा ओ राजा तेरा बज गया बाजा, अरे राजा ओ राजा तेरा बज गया बाजा, कैसा बज गया बाजा। दिल्ली के राजा पंजाब में बाजा बजा रहे हैं। ये वही राजा है जिनकी प्रजा डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के मच्छर से परेशान है। ये उसी दिल्ली के सुल्तान हैं, जहां बारिश की बूंद पड़ते ही पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। लेकिन इससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राजा जी तो आजकल पंजाब की जनता की इनायत ले रहे हैं। दिल्ली के बाद पंजाब की जनता के मसीहा बनने निकले केजरीवाल के कारनामे सारे देश में मशहूर हैं। पंजाब के युवाओं से रोजगार का वायदा कर रहे हैं, महिलाओं को ड्रग्स मुक्त पंजाब का सपना दिखा रहे हैं। जिस राज्य की जनता ने इनके पूर्ण बहुमत की सरकार के सपने को साकार किया, उसी जनता के सपनों की धज्जियां उड़ाकर पंजाब सुधारने निकले हैं अरविंद केजरीवाल। साफ जाहिर होता है कि दिल्ली की मुसीबत इनके लिए मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। आज पंजाब के युवा बादलों की सरकार से परेशान हो चुके हैं, तंग आ चुके हैं। और दूसरा, आज पंजाब का युवा आम आदमी पार्टी की तरफ एक बदलाव के लिए देख रहा है। अभी इनके मंत्री सेक्स सीडी विवाद से निपट नहीं पाए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने एक नई खतरे की घंटी दिल्ली सरकार के लिए बजा दी है। हाई कोर्ट ने केजरीवाल सरकार के 21 विधायकों को संसदीय सचिव का पद देने के फैसले को रद्द कर दिया है। ये वही 21 विधायक हैं जिनको केजरीवाल सरकार ने बिना किसी अनुमति के संसदीय सचिव नियुक्त कर दिया था। पिछले साल जून में जब विवाद बढ़ने लगा तो सरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक्ट में अमेंडमेंट बिल भी लाई। इनकी दिलेरी देखिए, बिना किसी बहस के बिल पास भी करा दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाने को लेकर सरकार से जवाब मांगा था। हाई कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा करके नियुक्तियों को असंवैधानिक करार दिया है और मुख्यमंत्री को अधिकार से बाहर काम करने की चेतावनी भी दे डाली है। पंजाब के चुनाव आने वाले हैं, 4-5 महीने रह गए और मैं पिछली भी जब बार आया था, जितनी बार आया, पंजाब के लोगों ने कहा था जी देखना, जैसे ही चुनाव आएंगे सुखबीर बादल आपके खिलाफ कुछ ना कुछ साजिशें रचनी चालू करेगा। सीडी आएंगी, आरोप लगेंगे, लोग खड़े होंगे। वो शुरू हो गया अब दौर। अब आरोप लगने चालू हो गए हैं
रोज खड़े होकर 2-4 आदमी कुछ भी आरोप लगा देते हैं। इससे पहले भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आप सरकार की ओर से पारित विधेयक को मंजूरी नहीं दी थी। आपको बता दें कि 1993 के बाद से दिल्ली सरकार में 3 से ज्यादा संसदीय सचिव नहीं रहे हैं। इन विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त करने का बीजेपी ने सख्त विरोध किया था। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसी सरकार जो खुद को आम आदमी की सरकार कहती है, वो 21 विधायकों को संसदीय सचिव का लाभ देकर आखिर जताना क्या चाहती है? शर्म आती है ऐसे नेताओं पर जो अपने राज्य की राजगद्दी छोड़ दूसरे राज्य की गद्दी पर कब्जा जमाने के लिए मियां मिट्ठू बनते फिर रहे हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी की रिपोर्ट। तो खुद को खुदा समझने वाले अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट ने सबक सिखा दिया है। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है, जनता भी आगे सबक सिखाएगी, लेकिन देर ना हो जाए, बस बात इतनी है। मेरे साथ 3 मेहमान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। स्वागत करना चाहूंगी। मेरे साथ आपका प्रतिनिधित्व करने के लिए जुड़ रहे हैं संजीव निगम जी, साथ ही साथ कांग्रेस से मेरे साथ जुड़ रही हैं मोनिका मल्होत्रा जी, और बीजेपी से जुड़ रहे हैं अश्विनी उपाध्याय जी। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत संजीव निगम जी आपके साथ करना चाहती हूँ। क्या समझ बैठे हैं आखिर आप लोग? क्या आप लोग कानून और संविधान से ऊपर हैं? क्या संविधान के प्रावधान को आप अगर मान लेगी तो आपकी इज्जत कम हो जाएगी? आखिरकार झटका तो लगी गया ना सब। शशि जी, जब भी कोई नया बदलाव आता है, कोई नई चीज बनती है, तो ये सर्वविदित है कि तरह तरह के रोड़े, तरह तरह की व्याधियां, तरह तरह के व्यवधान उत्पन्न होते रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सदियों से चला आता रहा। जो नया बदलाव बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो क्या आप लोग नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आप जो बदलाव की बात कर रहे हैं, आप क्या नया संविधान लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्या? आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी बनी थी। जो भ्रष्टाचार, कौन सी लड़ाई सर? कौन सी लड़ाई? यौन उत्पीड़न की लड़ाई, भ्रष्टाचार की लड़ाई, महापुरुषों के अपमान की लड़ाई, या फिर संविधान के अपमान की लड़ाई? कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप लोग? देखिए, इससे हम घबराने वाले नहीं है। अगर हमारे, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, हमने पूरा प्रयास किया। अगर हमारे बीच में कोई 1-2 ऐसे ऑब्स्टेकल अगर आ जाते हैं तो हम उनको भी निकाल के बाहर करेंगे। 1-2 ऑब्स्टेकल? हमारा मकसद, सर फेरिस्त बहुत लंबी है सर, फेरिस्त बहुत लंबी है। आप 1-2 की बात कर रहे हैं, यहाँ तो संख्या शुरू होती है तो उंगलियां ही कम पड़ जाती हैं। अरे सुनिए, अरे इतना मजबूत हमारा किला बना हुआ है, 67 MLA हैं। आप लोग जो विरोधी पार्टियां हैं, जो विरोधी दल हैं, उससे ये चीज पचाई नहीं जा रही। चलिए ठीक है, ठीक है। मेरे साथ वो 2 पार्टियां जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं संजीव जी, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप हमारे साथ बने रहे। मेरे साथ मोनिका मल्होत्रा जी कांग्रेस से और अश्विनी उपाध्याय जी मेरे साथ बीजेपी से। अश्विनी जी, मैं आपसे पहले प्रतिक्रिया लेती हूँ। दरअसल संजीव जी जो इशारा कर रहे थे, आप समझ रहे होंगे, आज अरविंद केजरीवाल भी पंजाब पहुंचकर कहते हैं कि बीजेपी जो हमारे लिए जिस तरीके का षड्यंत्र रच रही है, उस षड्यंत्र का खुलासा जल्दी होगा, और कम से कम जल्द ही सीएम और डिप्टी सीएम को जेल में भेजकर ही दम लूंगा। मैं खूंटा गाड़ के बैठ गया हूं। सवाल तो यह है कि पंजाब में पहुंचे हुए ऑब्जर्वर जो यौन उत्पीड़न का शिकार करते हैं एक महिला को, उसको जेल नहीं भेज रहे हैं, लेकिन तमाम, और आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, महिलाओं के साथ शोषण कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको जेल नहीं भेज रहे, लेकिन वो सीएम और डिप्टी सीएम को जेल भेजने की बात जरूर कर रहे हैं। अश्विनी जी, चलिए, मुझे लगता है कि अश्विनी जी से संपर्क टूट गया है। मोनिका मल्होत्रा जी, आप क्या कहेंगी कि आम आदमी पार्टी आखिर कहां जा रही है? कह रही है कि हम तो खूंटा काट के बैठे हैं, दिल्ली के बाद अब पंजाब की बारी है। नहीं, जो इनकी असली फितरत है वो अब सामने आ रही है। झूठ का मुखौटा जो ये पहन के घूम रहे थे, व्यवस्था परिवर्तन की जो बातें कर रहे थे, वो चेहरा अब सामने आ रहा है। हम तो शुरू से ही कहते आए हैं कि ये झूठा मुखौटा है, दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन हर बात को झुठलाते थे, हर बात को ये कहते थे कि हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम परिवर्तन कर रहे हैं। इग्नोरेंस इज नॉट, यू कैन गेट एक्सक्यूज बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। आप ये कहते हैं हम नए हैं, हम आपने सुना होगा संजीव जी आम आदमी पार्टी से कह रहे हैं कि ये जो सफलता है वो विरोधियों को पच नहीं रही है। कहीं ना कहीं से इशारा कांग्रेस पर भी था। सफलता इनको मुबारक, क्योंकि ये प्रचंड बहुमत मिला था और वाकई इन्होंने जो काम करके दिखाया था, जो लोगों को इन्होंने वायदे और हौसला उनको समझाया था कि हम ये कर देंगे, उसके हिसाब से इनको बहुमत मिला था और उसका स्वागत किया हमने। और हम चाहते थे दिल्ली को और संवारें ये, लेकिन संवारने के बजाय दिल्ली को ठप कर दिया।
दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को बिल्कुल बदहाल छोड़ के चले गए। अब पंजाब की तरफ नियत रखी इन्होंने, इनकी नियत में खोट है। ये शुरू से बददिमाग थे, शुरू से नियत में खोट था। संजीव जी प्रतिक्रिया दीजिए। उनिका जी कह रही हैं नियत में खोट है, और जब नियत में खोट है तो आप लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? संजीव निगम जी कॉल होल्ड पर है। मुझे लगता है कि शायद, चलिए ओनिका जी जवाब नहीं है आम आदमी पार्टी के पास। अब आपको बता दें कि हमने बहुत कोशिश की, हम अब इस टॉपिक को लेकर सुबह से परेशान थे कि आम आदमी पार्टी का कोई प्रतिनिधि हमें मिल जाए, लेकिन इस बहस में कोई आने को तैयार नहीं था। वजह साफ है, क्योंकि जब बहस होगी तो सच्चाई सामने आएगी, और सच का सामना करना बहुत मुश्किल होता है। ओनिका जी पंजाब में भी झूठ बोलना है ना, जितना दिल्ली में एक्सपोज हो जाएंगे, पंजाब कैसे बचा पाएंगे? ये हर जगह, हर नई जगह में जाके ये नया सुरसुरा छोड़ देते हैं। ये कहते हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया। दिल्ली की हालत देख लीजिए, ब्लैक कैट कमांडोज आएंगे, महिला सुरक्षा करेंगे, वहां जाके ना जाने पता क्या क्या बड़ी बड़ी बातें करेंगे। अब पंजाब के लोग कहाँ वेरीफाई करते रहेंगे? मीडिया जितनी एक्सपोज करेगी उनको, तभी आप इनके आतंक से पंजाब को बचा सकेंगे। ओनिका जी, संजीव जी दोबारा जुड़े हैं। संजीव जी, ओनिका जी कांग्रेस से हैं और वो कह रही हैं कि अगर नियति में खोट हो तो आप जनता के बारे में सोचेंगे क्या? आपकी तो पूरी नियति में ही, पूरे नीति और नियति दोनों में ही खोट है। देखिए, अगर मैं नाम अभी गिनाने लगूंगा ना तो फहरिस्त इतनी लंबी हो जाएगी कि कांग्रेस पार्टी को तो अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े गवर्नर रहे, आंध्र प्रदेश में नाम लो, नारायण दत्त तिवारी 2 प्रदेशों के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, क्या क्या नहीं किया है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग मीडिया के भली बात परिचित है। हमारी नीयत में बिल्कुल खोट नहीं है। अगर कोई गलत आदमी आ गया है, घुस आया है, तो उसको फौरन पुलिस का इंतजार नहीं, कोई जांच का इंतजार नहीं, हमने उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ओनिका जी आपने सुना उन्होंने क्या कहा? ओनिका जी देंगे, और हम बहुत बेहतर तरीके से काम कर, रात दिन काम कर रहे हैं, रात और दिन काम कर रहे हैं। हमारे काम करने में बाधाएं और ओनिका जी, संजीव जी कह रहे हैं कि कांग्रेस की फेरिस्त गिला दे तो फिर समय ही निकल जाएगा। फेरिस्त बहुत लंबी है। इनका काम यही है, ये भ्रष्टाचार करते रह गए। ये बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, लाइए ना एक एग्जाम्पल लेके आइए। खुद ही लिपटे हैं, ये दूसरों को क्या उंगली उठाएंगे? खुद तो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हैं, फिर कहते हैं हम आम आदमी हैं। कैसी बातें कर रहे हैं? दुनिया के आगे इनका मुखौटा, इनका चेहरा दिख चुका है। जब अन्ना हजारे जी की इज्जत नहीं कर सके ये, तो ये आम आदमी की इज्जत क्या करेंगे? पानी समझ में आया, अच्छी बेहतर व्यवस्था। आम आदमी डजंट मीन, बताइए ना, बताइए तो सही। सड़कों का हाल रिक्शा और पंखे वाला आम आदमी का मतलब है ऑनेस्ट। पीडब्ल्यू ने क्या काम किया, क्या क्या गिनवाऊं आपको? संजीव निगम जी कह रहे हैं आम आदमी का मतलब ऑनेस्ट होना। तो संजीव जी कोई एक एग्जांपल दे दीजिए जहां से ऑनेस्टी झलक रही हो। अरे सबसे बड़े एग्जाम्पल अरविंद केजरीवाल है, आपको क्या? चलिए मेरे साथ अश्विनी उपाध्याय जी भी जुड़ चुके हैं बीजेपी से। बहुत बहुत स्वागत है अश्विनी जी, आपका फोन कट गया था। आपने देखा कि आम आदमी पार्टी लगातार फेरिस्त लंबी होती जा रही है, लेकिन सच को स्वीकारने को तैयार नहीं है। अश्विनी जी जी एक्चुअली आम आदमी पार्टी की कथनी करनी में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अगर आप इनकी बातों को उठाएं, इनके काम को देखें, तो ऐसे लगेगा कि ये सोचते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये जो पिछले हुआ है, जैसा पंजाब में पता चला कि करीब 55 औरतों के साथ यौन शोषण किया गया, उनको मिसयूज किया गया, उनको जो है टिकट के लालच में उनके साथ क्या हुआ है, जो दिल्ली में जो कुछ हुआ है, सबसे पहली जो, अगर मैं सोच रहा था शायद केजरीवाल जी के अंदर थोड़ी बहुत नैतिकता होगी, बची होगी, तो कम से कम एक बार आके ये कहेंगे कि भैया हमने झूठ बोला था। आपको याद होगा 1.5 साल पहले वो झूठ कहाँ स्वीकार कर रहे हैं अश्विनी जी? वो तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में मैं खूंटा गाड़ के बैठ गया हूँ, बीजेपी के षड्यंत्र को खोलकर रहूंगा और सीएम और डिप्टी सीएम को जेल भेज कर रहूंगा। नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ। वो तो यहाँ भी जेल भेजने वाले थे, शीला जी को जेल भेजने वाले थे, किसको किसको जेल भेजने वाले थे। 1.5 साल हुआ, पता चला बाद में खुद ही कमीशन खोरी करने लग गए। जिस टैंकर घोटाले में पहले शीला जी खा रही थी, उसी वक्त कुछ खा रहे। ये तो बहुत बात की बात है। उनके खाने के दांत कुछ अलग है, कहने दिखाने वाले दांत इनके अलग है। मेरा ये कहना है, ये जो कुछ हुआ है, पता नहीं कैसे उनकी हिम्मत पड़ी पंजाब में जाने की, जहां उनके नेता जाके महिलाओं का यौन शोषण कर रहे हैं, वहां ये जाके वहां पे सीना ठोक के कह रहे हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ा नैतिक पतन किसी अंदर नेता हो नहीं सकता। दिल्ली में उनकी हिम्मत नहीं पड़ती मीडिया को फेस करने की। आप ये देखिए, आज की डेट में उनके अंदर इतनी नैतिकता नहीं बची है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मीडिया के, आम जनता तो छोड़िए, मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो। इसलिए कभी यूट्यूब पे अपना वीडियो डाल देते हैं, कभी फेसबुक पे वीडियो डाल देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, सवाल जवाब नहीं ले रहे। आप पूरे रास्ते में आप देखिए,
कहीं पे भी उन्होंने आज पिछले जब से ये घटना हुई है, चाहे भ्रष्टाचार का मामला आया, चाहे कैरेक्टर का मामला आया, या पैसे का लेन देन का मामला आया, या स्टिंग आए, इसके बाद उनके अंदर हिम्मत पड़ी क्या? वो तो कहते हम सबसे बात करते हैं, हम तो आम आदमी हैं। हिम्मत पड़ी ना। आप देखिए ना, आशुतोष आज आते हैं, जब महिला आयोग के सामने पेश हुए तो कह रहे हैं कि ये अभिव्यक्ति की आजादी का हनन है और अगर मैंने कुछ गलत किया हो तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। यानी कि सीधे सीधे सीना जोरी दिखाने वाली जो बात है वो आम आदमी पार्टी के प्रत्येक नेता में दिखाई देती है। सर देखिए, इस पार्टी की स्थापना 2 अक्टूबर को हुई थी, मैं भी था 2 अक्टूबर जी 2010 को पार्टी बनी जी। उस समय 2 फोटो लगाई गई थी, जो बैकड्रॉप था हमारा, जो बैकग्राउंड में एक लाल बहादुर शास्त्री की और एक महात्मा गांधी की। उन्होंने महात्मा गांधी की तुलना अपने संदीप कुमार से करके, मुझे लगता है इससे बड़ा गांधी जी का अपमान किसी ने किया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात थी। संजीव जी आपने सुना, अश्विनी उपाध्याय जी आपके ही अंग थे, दुख हुआ और सच्चाई सामने आई, इसलिए आपके अपने पहले लोग ही टूटते चले गए। देखिए, दोनों घटनाओं को आपस में मत जोड़िए। ये बिल्कुल नहीं तुलना की गई है उस घटना को और इस घटना से। यहाँ पर जो भी कोई अपराधी प्रवृत्ति का है, अगर किसी ने कोई गलत हरकत की है तो उसको कानून से बराबर जो सजा है वो मिलेगी और मिलना चाहिए। आप उन घटनाओं को आपस में जोड़िए नहीं, लेकिन जो बातें अगर कही है वो बातें तो इतिहास में लिखी हुई है। हर बच्चा, हर जिसमें थोड़ी भी समझदारी है उसको जानकारी है इन सब बातों को जो आशुतोष जी ने कही है। आप उसको कंपेयर मत करिए कि एक दूसरे को कंपेयर करके उसकी जो है अहमियत को आप कम करें या खत्म करें। वो आज गए, अपना भाई बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति है, आदमी कह सकता है अपने अपने विचार, जो आदमी पढ़ा लिखा है, देख रहा है, सुनता है। ये ठीक है, बोलने की आजादी है और इतना ज्यादा बोलने और करने की आजादी है कि दिल्ली की जनता ने आप पर जो भरोसा दिखाया था, आपने उसी भरोसे को बेच खाया। सर कुछ अब आपको लिस्ट, अगर आप देख सकते हो, हमारे दर्शक तो देख रहे हैं, हम ग्राफिक सामने रख रहे हैं कि आपके ही प्रतिनिधि किस तरीके से लोगों को लूटते रहे, जेल जाते रहे, आप वैकल्पिक राजनीति का राग हलापते रहे और आपके ही नेता उसी वैकल्पिक राजनीति को आधार बनाकर भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। एक नजर जरा उस पर भी डाल लेते हैं कि किस तरीके से किस किस टाइम पर आम आदमी पार्टी के हर एक नेता ने जेल की हवा जरूर खाई है। खुद देखिए, नितिन गडकरी की शिकायत पर 2014 में अरविंद केजरीवाल जेल गए थे। स्वीकार करना चाहिए कि गलत किया था, लेकिन अब भी कहते हैं कि षड्यंत्र था। पत्नी से उत्पीड़न के आरोप में मालवीय नगर से विधायक सोमनाथ भारती जेल भेजे गए, फिर भी कहा पारिवारिक मामले को भी राजनीतिक साजिश करार दे दिया। वाह क्या बात है जनाब। महिला से बदसलूकी के आरोप में संगम विहार से विधायक दिनेश मोहनिया जेल गए, उस वक्त भी कहा कि राजनीति का शिकार हो गया हूं। दिल्ली कैंट से विधायक सुरेंद्र सिंह एनडीएमसी कर्मी से मारपीट के आरोप में जेल गए। क्या वैकल्पिक राजनीति है कि मारपीट भी होती है इस राजनीति में। कोंडली से विधायक मनोज कुमार महिला से मारपीट और फर्जीवाड़े के आरोप में जेल गए। ये तमाम वो नाम हैं, ये चंद नाम हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं, ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। त्रिनगर से विधायक जितेंद्र तोमस फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप में जेल भेजे गए। ओनिका जी के पास आती हूं। ओनिका जी, एक वक्त था जब कांग्रेस ने, चलिए मेरे साथ इस वक्त ए के दुबे जी भी जुड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं और ज्यादा अच्छे से एक चीज समझा पाएंगे। ए के दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये जो आज फैसला आया है सीधे तौर से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कि जो 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द होनी चाहिए, जिसका कहीं प्रावधान भी नहीं था, आखिर किस आधार को सामने रखकर अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ये फैसला लिया था कि 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति कर दी, जबकि प्रावधान कहता है कि मैक्सिमम 3 सचिवों की नियुक्ति हो सकती है। देखिए, अपीजमेंट की जो पॉलिसी है, अपीजमेंट की पॉलिसी खत्म होनी चाहिए और कोई भी अपॉइंटमेंट जो कॉन्ट्रेरी टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अपॉइंट ना, उस पर काम नहीं करना या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करना हर सरकार का ये काम होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से 21 विधायकों को इन्होंने संसदीय सचिव बनाकर उनको बंगले, ऑफिस, स्टाफ और तमाम तरह की और सुविधाएं दी, मूलभूत सुविधाएं जो एक सदस्य को विधायक सदस्य के तौर पर नहीं मिलनी चाहिए, तो यानी उनको जो दिया वो शासकीय धन का दुरुपयोग था, तो ऑफिस और प्रॉफिट के दायरे में आता था। डिस्क्वालिफिकेशन, क्योंकि यहाँ पर एग्जेम्पशन नहीं है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को बनाया। बहुत सारे स्टेट्स में भी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बने, लेकिन वहां पर स्टेट गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशन ले रखी है, वहां पर प्रॉपर बिल है, लेकिन यहाँ पर नहीं है और उसका कॉन्ट्ररी वायलेशन करके इन्होंने किया। जो सुप्रीम कोर्ट, जो प्रशांत पटेल की याचिका भी लगी वहाँ पर। संजीव निगम जी,
आप लोगों ने तो संविधान को भी अपने आप को संविधान से ऊपर ही मान लिया था। ए के दुबू जी ने पूरा टेक्निकली के आपको समझा दिया कि क्या गलती की है आप लोगों ने, स्वीकार कर लीजिए। इसके सवाल ये है, इसके पीछे अगर मूल भावना और मूल उद्देश्य को भी समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्या मूल भावना सर? भाई दिल्ली का जो वायदे करके आए हैं, हमने वायदा किया था, हम उसको पूरा करने में दिल्ली का जो रूल है वही है 10% मिनिस्टर होने चाहिए। अगर मिनिस्टर के साथ में उनकी मदद करने के लिए उनकी सर मूल भावना थी दिल्ली की जनता से सरोकार रखते हुए दिल्ली की जनता की मुसीबतों को दूर करना। मैं ओनिका जी और उपाध्याय जी से, अश्विनी उपाध्याय जी से बहुत शॉर्ट कमेंट चाहूंगी। ओनिका जी आप बताइए, क्या वाकई दिल्ली की जनता के लिए इन्होंने सोचा और अब क्या ये पंजाब की जनता को धोखा नहीं दे रहे? ओनिका जी, मुझे लगता है ओनिका जी मेरे साथ नहीं। अश्विनी उपाध्याय जी, चलिए दोनों ही हमारे साथ नहीं है। बहरहाल कुल मिलाकर इतना जरूर है, संजीव जी ने पूरी तरीके से तत्परता के साथ अपनी पार्टी की बातों को रखा, लेकिन सच स्वीकारना बहुत मुश्किल होता है। शायद यही वजह है कि सच स्वीकारने के लिए आम आदमी पार्टी सामने आती नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में ये कह पाना कि वाकई आम आदमी पार्टी, जिससे जनता को बहुत उम्मीदें थी, जनता ने छप्पर फाड़ वोट दिया था ये सोचकर कि फिजाओं में रंग जरूर घुलेंगे, लेकिन इन्होंने जहर घोलने का ही काम किया है। अब बारी पंजाब की है, बच सको तो बच लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। प्राइम टाइम में अभी बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय।